नमस्कार। किसान आंदोलन के जरिए गर्म हो चुकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो रही है। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतें की जा रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो मेरठ में किसान महापंचायत का आयोजन करेगी। और निश्चित रूप से जिस तरह आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार कृषि कानूनों के अलावा उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सक्रिय है, उससे यह मैसेज साफ है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है तो ये जो राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका जो सियासी दांव इन्होंने खेला है किसान आंदोलन के जरिए, किसान महापंचायतों के जरिए, उससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगातार जब तीसरी बार जीत हासिल की, उसके बाद से अपने सियासी विस्तार को आगे बढ़ाने का काम किया है। पार्टी ने कहा है कि वो गुजरात में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी और कुछ अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। और खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की बातचीत भी पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके साथ चल रही है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में शामिल हो और असदुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है वो भी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो सकती है। तो उसके अलग सियासी मायने होंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतें करती है और अगर इन किसान महापंचायतों के जरिए वो किसानों के बीच में और इस इलाके में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम जो आबादी है, किसान आबादी है, उसके बीच में सियासी असर बना पाती है, कुछ लोगों को जोड़ पाती है, तो निश्चित रूप से इस इलाके के सियासी समीकरण प्रभावित होंगे। क्योंकि यहां पर 2013 के जो कम्युनल राइट्स हुए थे, जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद इस इलाके में अपना मजबूत सियासी आधार रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल को भी उसके भी पांव पीछे हटे थे। उस जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह को भी चुनावी हार मिली थी। लेकिन अब किसान आंदोलन के जरिए यह सियासी माहौल बदलता दिख रहा है। ऐसा लगातार लग रहा है कि RLD ने जिस तरह किसान महापंचायतें की हैं और इन किसान महापंचायतों में और इसके अलावा जो किसानों की अपनी महापंचायतें हो रही है उनमें भी जिस तरह जाट मुस्लिम और किसान आबादी विशेषकर उमड़ रही है और RLD का जो कैडर सक्रिय हो रहा है, उससे RLD को एक बार यहां फिर सियासी जमीन मिल सकती है। संजय सिंह की बात करें तो यह लगभग तय है कि संजय सिंह उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे और आम आदमी पार्टी की ओर से पिछले कुछ महीनों के अंदर, विशेषकर जब से 2020 में जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत मिली थी, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुद्दों को ताकतवर ढंग से, मजबूत ढंग से उठाया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा मजबूती से लोगों के मुद्दों को उठा रही है। इसमें कांग्रेस भी खासी सक्रिय है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की किसान महापंचायतों की कमान संभाली हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी, जैसा उसने ऐलान किया है कि अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को इस किसान महापंचायत में पहुंचेंगे और केजरीवाल के पहुंचने का सीधा मतलब यह है कि अब पार्टी का सीधा इन्वॉल्वमेंट, पार्टी की सीधी सक्रियता इन किसान महापंचायतों के जरिए होगी। और अभी तक जो किसानों और सरकार के बीच में स्टैंड है, जो माहौल दिखता है, उसमें ऐसा नहीं लगता कि किसान आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनका उत्तराखंड के तराई इलाकों तक भी जो माहौल दिखाई दे रहा है, उससे साफ पता चलता है कि किसान आंदोलन का विस्तार हो चुका है और यहां सरकार भी बातचीत के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। हालांकि उसने कहा है कि वो किसानों से बातचीत करना चाहती है, लेकिन फिर भी बातचीत के लिए जिस तरह के माहौल की जरूरत होती है, वो माहौल जब किसानों और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत हुई थी,
वैसा माहौल अभी नहीं दिखाई देता। ऐसे में कब अगली बातचीत होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की किसान महापंचायतें, जिस तरह कांग्रेस कर रही है, जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल कर रही है, जिस तरह किसान अपनी महापंचायतों को कर रहे हैं, ऐसी महापंचायतें करेगी तो इस इलाके के सियासी समीकरणों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के मंत्रियों में भी, पूरी सरकार के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस हलचल का खासा असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चाहे बीजेपी की इकाई हो, पूरे उत्तर प्रदेश की बीजेपी की इकाई हो, यह फीडबैक साफ है जमीन से कि किसान आंदोलन से सियासी नुकसान हो सकता है और इस मसले का हल निकलना जरूरी है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों किसान आंदोलन के जरिए गर्म तो है ही, विपक्षी दलों ने इसमें जो सियासी तड़का लगा दिया है उससे सारी मुश्किलें योगी सरकार के लिए खड़ी होंगी, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी होने हैं। और इन चुनावों में अगर इसका कहीं असर देखने को मिलता है, क्योंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों में होते हैं और ये पूरी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, खेती किसानी की पृष्ठभूमि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहां अगर इसका असर होगा तो निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार के सामने, बीजेपी संगठन के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अपना सियासी दांव खेल दिया है। पार्टी ने साफ कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। गठबंधन बनाने में वो लगातार बातचीत कर रही है, जुटी हुई है। अगर राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस इलाके में सक्रिय जिस तरह हो रहे हैं, उससे यहां के जो सियासी समीकरण है वो बदल भी सकते हैं, क्योंकि 2013 के बाद से जो सियासत हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। लेकिन अब आरएलडी की महापंचायतों में या किसानों की महापंचायतों में या कांग्रेस की महापंचायतों में जाट मुस्लिम मतदाता, किसान मतदाता साथ आए हैं और ये जो साथ आए हैं उससे निश्चित रूप से यहां के जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा उस पर सियासी असर होगा। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी किसान महापंचायतों में वो कितनी भीड़ जुटा पाती है और इससे जो मैसेज निकलेगा वो 2022 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा कि क्या वास्तव में पार्टी कुछ सियासी असर दिखा पाएगी, क्या वो अकेले दम पर लड़ेगी या किसी गठबंधन में शामिल होकर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए चुनौती बन पाएगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।